प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट का कुछ एमसीक्यू टाइप प्रश्न, ठीक है? जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई है मॉडल सेट, उसका अर्थशास्त्र का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न हम लोग देखेंगे, मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है? तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, विषय अर्थशास्त्र है। समय आपके लिए 1.5 घंटा रहेगा इसके लिए। फुल मार्क्स आपको 30 है, ठीक है? मतलब 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें। कुल प्रश्न 30 हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अनिवार्य है इसमें, सभी का प्रश्न देना है, ठीक है? तो 4 विकल्प रहेंगे आपके, 4 ऑप्शन रहेंगे, आप तो जानते ही हैं। और सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलिए, हम डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल जो है वो किधर गिरता है, ठीक है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। किधर गिरता है? ये हो जाएगा ये बाएं से दाएं, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है किससे, ठीक है? सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किससे किया जाता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच है, क्या है, ठीक है? ऑप्शन देखते हैं। देखिए, रेखा चित्र यहाँ पर दिया हुआ है इसका, यहाँ पर रेखा चित्र है ये, तो इसमें क्या है ना, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अधिक लोचदार, इकाई लोचदार, कम लोचदार, पूर्ण लोचदार, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इकाई लोचदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन उपभोग, उत्पादन, निवेश, विनिमय। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। किसी परिवर्ती साधन का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्यू बाय एल, एल बाय क्यू, क्यू प्लस एल, ए तथा बी दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्यू बाय एल, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, ठीक है? एस इक्वल टू एफ पी, एस इक्वल टू एफ वन बाई पी, एस इक्वल टू एफ क्यू, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एस इक्वल टू एफ पी, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? रिकॉर्डो, वालरस, मार्शल, जेके मेहता, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? ऑप्शन पहला है बाजार का पृथक पृथक होना। ऑप्शन नंबर 2 है क्रय शक्ति में भिन्नता, मांग की लोच में भिन्नता, उपयुक्त सभी, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है, क्या होता है? सीमांत आगम वक्र, कुल आगम वक्र, औसत आगम वक्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा औसत आगम वक्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है? पिग्गू, माल्थस, जेमकिंस, रिकॉर्डो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माल्थस, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, किसी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद,
राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1935, 1937, 1945। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मार्ग के निम्न में से कौन सा तत्व है? उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण, बैंक में जमा खाता खोलना। तो वास्तविक निवेश क्या है इसमें? भवनों का निर्माण। ठीक है, वास्तविक निवेश में आता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 112। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 112। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि P greater than MC, P greater than AC, P greater equal to AC, P less than AC। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी P less than AC। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गमन निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, उपहार कर, आयकर, बिक्री कर, एवं बी दोनों, मतलब इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब उपहार कर भी और आयकर भी। ठीक है, इनकम टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1951, 1975, 1861। इसका आंसर हो जाएगा 1861। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? बैंक दर में कमी, नगर आरक्षित अनुपात में वृद्धि, आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बैंक दर में कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है। वित्तीय वर्ष की कालावधि क्या होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अगस्त से 31 जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप नहीं है। किसमें? क्वेश्चन क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। क्या है? मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? ठीक है, 2%, 10%, 5%, 20%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। मुद्रा के स्थैतिक मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? रेगनर फ्रिश ने, पॉल एजिंग ने, मार्शल ने, इनमें से सभी। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी पॉल एजिंग ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। आय के वृत्ताकार प्रवाह मंडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ठीक है, मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, वार्षिक प्रवाह, स्टॉक, क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर।
सामाजिक बुराइयों सॉरी मुद्रा ने दूर किया, क्या दूर किया है? सामाजिक बुराइयों को, आर्थिक बुराइयों को, सरकार की समस्याओं को, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा यही, वस्तु विनिमय जो प्रणाली था उसकी कठिनाई को दूर किया। पहले वस्तुओं के बदले वस्तु लिया जाता था, लेकिन जब से मुद्रा आया तो मुद्रा विनिमय प्रणाली मुद्रा के माध्यम से लोग खरीदारी करने लगे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। आय के संतुलन स्तर कैसे कहाँ कैसे क्या होता है, ठीक है? बचत और निवेश बराबर होते हैं, निवेश से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, बचत निवेश से अधिक होती है, बचत का निवेश से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? बचत का निवेश से कोई संबंध नहीं, क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा इसका, कहाँ गया? हाँ, बचत और निवेश बराबर होते हैं आय के संतुलन में, ठीक है? तभी संतुलन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन-सा है? चेकबुक विनिमय का सर्वमान्य माध्यम चेकबुक, बंधपत्र, डिमांड ड्राफ्ट, मुद्रा। तो सर्वमान्य माध्यम क्या होता है विनिमय का, ठीक है? तो मुद्रा ही होता है, ठीक है? सर्वमान्य हर जगह चलता है मुद्रा, बाकी ये सब भी चलती है, लेकिन सर्वमान्य विनिमय का सर्वमान्य माध्यम मुद्रा ही है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है 2, 1, अल्प, अत्यधिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निर्यात, वित्तीय संपत्तियों पर, परिसंपत्तियों पर व्यय, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय, ठीक है, खर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी विनिमय दर क्या है? ठीक है? वस्तु में कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत, मुद्रा की वस्तु में कीमत, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो ये हमारा 30 प्रश्नों का संग्रह था। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए कुछ इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हमेशा आते रहें, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।